अक्सर रीडिंग के दौरान एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछते हैं सब लोग ब्लैक मैजिक को लेकर कि उनके ऊपर ब्लैक मैजिक है कि नहीं। तो इसके विषय में मैं आज आपको बताता हूँ डिटेल से कि इसके लक्षण क्या होते हैं और ये कैसे पहचान सकते हैं कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया है कि नहीं किया गया। तो सबसे बड़ी चीज़ जो एक होगी, अचानक से आपका हेल्थ बिगड़ेगा जब भी आपके ऊपर ब्लैक मैजिक होगा। अचानक से आपको जो है आर्थिक हानि होगी, धन हानि होगी और अचानक से आपके पार्टनर के साथ में झगड़े शुरू हो जाएंगे और रिश्ते अलग भी होते हैं, टूटते भी हैं। अचानक चीजें होती हैं। कई बार तो लोग इलाज कराते हैं, उसके बाद दवाओं का असर नहीं होता है। तो ये सब ऐसे लक्षण आपको देखने को मिलेंगे, तब आप मानिए कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है। अच्छा, इसके कई सारे प्रकार हैं, अलग अलग। तो उनकी जैसे एक होता है पति पत्नी या पार्टनर से अलगाव करने के लिए एक कुछ लोग करते हैं कि इंद्रजाल का प्रयोग करते हैं, वो सबसे पावरफुल होता है। तो कुछ लोग हैं जो छोटे छोटे टोने टोटके करते हैं। तो ब्लैक मैजिक क्या है? ये काला जादू है, ठीक है। और इसमें तांत्रिक क्रिया के द्वारा लोग करते हैं और इसके कई अलग स्टेज हैं। तो ये चीजें ऐसी आपको सामने आती हैं और कई बार लोग उसको छोटे छोटे तरीके से करते हैं, जिसे जादू टोना टोटका भी बोलते हैं। ये बेसिक क्या है ना, निगेटिव एनर्जी है, नकारात्मक ऊर्जा जिसे कहते हैं। तो ये जब आपके ऊपर कोई भी प्रयोग करता है तो इसका लक्षण इंस्टेंट दिखता है, अचानक से भी आपको एक झटके में दिख जाएगा और कभी कभी आपको ये धीरे धीरे दिखता है। जैसे इंद्रजाल होता है तो ये क्या करता है, धीरे धीरे आपके ऊपर प्रयोग होता है। जैसे एक होता है मूठ होता है, जब लोगों को जान से मारने के लिए कुछ तांत्रिक लोग प्रयोग करते हैं, वो इंस्टेंट होता है, तुरंत वो एक्शन करता है। तो ऐसे बहुत सी चीजें हैं। कुछ लोग जैसे प्रेत योनि में जो लोग हैं उनको आत्माओं को भी बंधन में करके उनके द्वारा भी करते हैं। और ये इसके कई प्रकार हैं करने के। जैसे कुछ लोग कपड़ों से भी करते हैं, आपके जैसे कपड़े कोई पा गया उसके द्वारा भी आपके करते हैं। कभी कभी अचानक आप देखेंगे कि किसी के घर में अचानक रात में कोई कपड़ा गायब हो जाता है, तो वो जो गायब किया जाता है कपड़ा, वो सब तांत्रिकों के द्वारा वो अपनी तांत्रिक क्रिया से वो गायब करते हैं कपड़ा। और कुछ लोग तो आपका कपड़ा लेके घर से ही जाके देते हैं उनको। कभी आपके बाल हैं, आपके नाखून हैं, इनके द्वारा भी होता है। आपके कोई भी अंग में पहना हुआ सामान है, कुछ भी है, उसके द्वारा भी ब्लैक मैजिक करते हैं। और ये वाला बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि ये ब्लैक मैजिक सब जमीन के नीचे दबा देते हैं इसको। तो जब तक वो निकालते नहीं है तब तक ये खत्म नहीं होते। तो इसके अलग अलग प्रयोग हैं, कई तरीके हैं, लेकिन इसके लक्षण अच्छे नहीं होते। अचानक से बीमारी होती है, अचानक से धन हानि होगी, तो ये खतरनाक होता है। ऐसे इसको पहचानना है, ठीक है। और इसके जो बचाव है या उपाय है, तो उपाय में क्या करना है कि आपको मालूम चल जाएगा कि किस लेवल का है। तो सबसे पहले चीज है, अपने हनुमान जी का पूजा करो। आप हनुमान चालीसा का पाठ करो, रेगुलर बेसिस पे करो, और बजरंग बाण का पाठ करो। तो जो छोटा मोटा टोना टोटका है वो नष्ट होगा तुरंत में, क्योंकि हनुमान जी को कहा जाता है कि ये क्या है, रक्षक हैं, ठीक है ना। और भूत प्रेत बाधा का नाश करने वाले हैं। हनुमान चालीसा में आता है ना, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, हनुमान जब नाम सुनावे, ठीक है। तो ये हनुमान जी की आप पूजा कर सकते हैं। और दूसरा है महामृत्युंजय का आप जाप कीजिए डेली 108 बार, ठीक है। गायत्री मंत्र का जाप कीजिए। ये क्या कहते हैं, सकारात्मक ऊर्जा लाते हैं आपके अंदर में, मन में। तो अगर आपके शरीर में ब्लैक मैजिक किया गया है तो इसका उपयोग कीजिए। और एक सबसे अच्छा उपाय और है, आप जब स्नान कीजिए तो सेंधा नमक लीजिए और अपने पानी में मिक्स कीजिए और स्नान कीजिए। अगर यही चीज आपके घर में है, घर में अगर कोई ब्लैक मैजिक करता है, क्योंकि अलग अलग चीज होती है, जैसे आपके नौकरी में किया गया, आपके रिश्ते में किया गया, आपके घर में किया गया, आपके दुकान में किया गया, जहां मतलब आपका बिजनेस है वहां किया गया, तो वहां पर आपको क्या करना है, जब घर में होता है ब्लैक मैजिक, तो आप कांच के जार ले लो आधा किलो के, और उनमें सेंधा नमक आप पूरा फिल करो और चारों कोनों में मकान के रख दो।
आप देखोगे कि जो ब्लैक मैजिक होगा उसकी जो इतनी भी नेगेटिव एनर्जी है किसी न किसी जार में वो अपने आप खींच लेगा वो नमक, और वो जार पानी बन जाएगा। तो उसको अपना ले जाके फेंक दो वैसे ही बिना खोले, और ये आपको 1 हफ्ते के अंदर अंदर दिखेगा घर में अगर ब्लैक मैजिक है। फिर दूसरा नया जार ला के रख दो। तो ये नमक की जो रेमेडी है सबसे पावरफुल होती है ब्लैक मैजिक हटाने को। और आप अपने घर में नमक का पानी में मिक्स करके पोछा लगा सकते हैं। ये पॉजिटिविटी लाती है, नेगेटिव एनर्जी को नष्ट करती है, सबसे पावरफुल है। और उसके बाद जैसे किसी को नजर दोष लग जाता है तो नजर दोष में तो घर में घरेलू उपाय लोग करते हैं। राई नमक लेकर उतार दिया, आग में डाल दिया, मिर्च राई नमक लेकर तो ठीक हो जाता है। और आपके थोड़ा ज़्यादा बड़ा मैजिक है तो उसमें आप एक करें, एक नींबू ले लें, नींबू में 5 लौंग लगाएं जो जिनमें फूल लगे हों, और उनको अपने सर से क्लॉकवाइज आप 5 बार उतारिए। और ये करना है आपको हनुमान जी के मंदिर में 5 बार अपने सर से उतारिए, उतार के हनुमान जी के चरणों में रख दीजिए। उनसे प्रार्थना कर लीजिए कि जो भी आपके ऊपर में ब्लैक मैजिक है, जो भी नेगेटिव ऊर्जा है उसको नष्ट करें, और आप सीधे मुड़ कर चले आइए अपने घर। मंदिर की तरफ मुड़कर देखने की जरूरत नहीं कि आपने दर्शन करके बाहर गए फिर मुड़ के दर्शन कर रहे हैं, वो ऐसा नहीं करना, सीधे वापस चले आना है। ये आपके लिए एक और उपाय है, अब इसको करेंगे तो अच्छा होगा। एक काली माता का मंत्र होता है, उसका भी लोग जाप करते हैं और उसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। ये देखिए, जैसे जो नॉर्मल ब्लैक मैजिक है उन सबको आप पूजा पाठ से ना खत्म भी कर सकते हैं और उनके प्रभाव को छीण कर सकते हैं। जैसे बजरंग बाण का आप डेली पाठ करेंगे तो आपका पूरी तरीके से ब्लैक मैजिक छीण हो जाएगा, उसकी शक्ति छीण हो जाएगी। लेकिन आप समझें कि वो खत्म हो जाए तो ऐसा नहीं है। वो जैसे इंद्रजाल होता है वो खत्म नहीं होता, उसको खत्म करने के लिए आपको कोई ना कोई तांत्रिक का सहारा लेना पड़ेगा जो जानता है उसको खत्म करना। क्योंकि जितने भी पिल्स हैं, जितने भी वाइट जादू हैं, उनका एंटीटोड है ब्लैक जादू। तो अब जैसे किसी ने ब्लैक मैजिक किया तो फिर उसका व्हाइट मैजिक भी होता है, उससे वो खत्म होता है। तो उसके लिए फिर आपको किसी न किसी तांत्रिक के पास जाना पड़ेगा। जैसे हाई लेवल के लोग जो तांत्रिक क्रियाएं होती हैं उनमें, और जो छोटा मोटा टोना टोटका करते हैं उनके लिए तो सिंपल से आप ये पूजा को मैंने जो उपाय बताया, जो विधि बताई, वो करेंगे तो खत्म हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों ये बहुत गलत चीज है जो लोग करते हैं ब्लैक मैजिक, और पूरा जीवन खराब कर देते हैं इंसान का जिसके ऊपर किया जाता है। और ये ज्यादातर आप जानते हैं लोग ईर्षा, द्वेष और दुष्टता के कारण करते हैं, लालच के कारण ये चीजें करते हैं। किसी का रिश्ता खराब कर देंगे, उनकी जिंदगी खराब कर देंगे, तबाही मचा देंगे उनकी जिंदगी में, और ये बहुत बड़ा पाप है, इंसान को भुगतना पड़ता है जो भी ये करता है और करवाता है। तो कभी ऐसे चक्करों में नहीं पड़े, किसी के ऊपर करवाएं नहीं। अगर आपके ऊपर हुआ है तो उसको हटाने का उपाय जरूर है, क्योंकि मैं खुद भुक्तभोगी रहा हूँ इस चीज़ का, तो इसलिए मैं आपको ये चीज़ें बता पा रहा हूँ कि कैसे ये नुकसान करती हैं। अचानक से होता है, बीमारी होती है अचानक से, दवा कोई भी काम नहीं करती। आप इतना ज़्यादा निगेटिव हो जाना होता है मन से कि आप किसी से बात करने का मन नहीं करेगा, चिड़चिड़ाहट होगी, लड़ाई होगी आपकी, जिससे भी बात करेंगे टेंशन होगा बहुत ज़्यादा, मतलब हालत खराब हो जाती है, आपको होश नहीं रहता, आप पड़े कहाँ हो, ये स्थिति आती है आपकी। आपको ये नहीं मालूम होता आपने कुछ खाया है कि नहीं खाया, पड़े हो, क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, बस आप बीमार हो चले जा रहे हो, कुछ मालूम नहीं चल रहा कि क्या है। कोई डॉक्टर उसका इलाज नहीं कर पाता। और ये देखिए, कई बार अपने घर के कारण भी ये चीजें हावी हो जाती हैं। एक होता है घर में पितृदोष, लोग जैसे हिंदू हैं तो वो समझते हैं पितृदोष क्या होता है। उसमें क्या है, जैसे हमारे घर के पुरखे होते हैं, जब वो एक्सपायर कर जाते हैं तो उनकी जो अंतिम संस्कार है 16वां संस्कार, उसमें सिर्फ अग्निदाह नहीं होता, उसके बाद जो उनका दिन तेरही गया वो सब होता है ना, प्रक्रिया, उनके पिंडदान होते हैं, वो नहीं करते तो फिर वो आत्माएं भटकती हैं, उनकी मुक्ति नहीं हो पाती। जब मुक्ति नहीं होती तो घर में वो पितृदोष बन जाते हैं, वो चीजें फिर नुकसान पहुंचाना शुरू करते हैं। इस तरह से पितृदोष का भी एक बहुत बड़ा प्रभाव घर में पूरे घर वालों के ऊपर पड़ता है। जैसे
आपस में घर में कलेश मचता है, परिवार में झगड़े होंगे, परिवार की उन्नति नहीं होगी, आर्थिक उन्नति नहीं होगी, वृद्धि नहीं होगी। अब देख लो, जिसके घर में पितृदोष होगा उसके कभी घर में सुख शांति नहीं रहेगी, आपस में झगड़े और कभी उन्नति नहीं होगी। कितना भी आप इनकम करो सब खर्चे होंगे, नौकरियां नहीं लगेंगी बच्चों को, कोई ना कोई बीमार रहेगा उस घर में। ये ब्लैक मैजिक के साथ में ये जो आपका पितृदोष होता है ये काम करता है, तब घर में ऐसे लक्षण आते हैं। तो इनके लिए सबसे सरल उपाय है कि जो चीजें छोटी छोटी मैंने बताई वो करें। जिनके घर में पितृदोष है वो लोग पितृदोष के निवारण के लिए उनका पिंडदान जरूर करें अपने पुरखों का, और यही एकमात्र उपाय है। फिर उसके बाद एक चीज उसमें होती है आपकी कि लोग ये जो आपका भागवत होता है ना, भागवत पुराण कराते हैं, भागवत की कथा कराते हैं, तो उसमें एक श्लोक की कथा होती है जो संस्कृत की श्लोक भर उसमें बोले जाते हैं, उसमें कथा नहीं होती, वो संस्कृत की श्लोक का मूल पाठ होता है। वो करने से पितृदोष नष्ट होता है। तो ये उपाय करेंगे तो सब अच्छा होगा। तो आप लोग को ये जानकारी कैसी लगी जरूर बताइएगा। नमस्कार।